हेलो गाइस, हम आज की कक्षा में बात करने वाले हैं क्लास 10 के VBI ऑब्जेक्टिव, जो कि सभी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। बिहार बोर्ड, MP, NCERT से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना विलम्ब करते हुए आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को तोड़कर उन्हें रक्त में मिलाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए शोषण, ऑप्शन बी में है पोषण, ऑप्शन सी में है उत्सर्जन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोषण। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन किसके आधारित अणुओं पर निर्भर है? ऑप्शन ए में है कार्बन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है हीलियम और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है शोषण, ऑप्शन बी में है उत्सर्जन और ऑप्शन सी में है जैव प्रक्रम और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ए नंबर जो है इसका सही हो जाएगा, यानी कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो शोषण। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकताएं होती हैं? यानी किसकी आवश्यकताएं होती हैं? तो ऑप्शन ए में है कंकाल तंत्र, ऑप्शन बी में है वहन तंत्र और ऑप्शन सी में है पोषण और ऑप्शन डी में है शोषण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा वहन तंत्र। भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो वहन तंत्र की। फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है शोषण, ऑप्शन बी में है उत्सर्जन और ऑप्शन सी में है पोषण और ऑप्शन डी में है जैव प्रक्रम। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि जीव जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम कहते हैं, यानी जीव जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम कहते हैं। ऑप्शन ए में है एंजाइम, ऑप्शन बी में है हार्मोन और ऑप्शन सी में है पोषण और ऑप्शन डी में है शोषण। तो जीव जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती हैं? यानी स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती हैं? तो ऑप्शन ए में है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में है पोषण द्वारा, ऑप्शन सी में है शोषण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होता है? तो ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ऑप्शन बी में है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऑप्शन सी में है ए और बी, यानी कि ए और बी दोनों। फिर ऑप्शन डी यहाँ पर होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, डी में क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान क्या बनते हैं?
तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान क्या बनते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या बनते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बोलिए या इसी को क्या बोलिए? ग्लूकोज। इसी को क्या बोलेंगे हम? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? या कार्बोहाइड्रेट। या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान क्या बनते हैं? तो आपको ऑप्शन में ये भी दे सकता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह कार्बोहाइड्रेट को C6H12O6 क्या होता है? तो C6H12O6। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कितने कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कितने कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं? तो ऑप्शन ए में है 6CO2, ऑप्शन बी में है 8CO2, ऑप्शन सी में है 12H2O और ऑप्शन डी में है 6H2O। तो H2O वाला जितने भी ऑप्शन हैं वो क्या होगा? नहीं होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। तो कितने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कितने कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं? आपसे ये पूछा गया है, तो कितने लेते हैं? तो 6CO2 यानी 6 को कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कितने जल भाग लेते हैं? ऑप्शन ए में है, यानी कि आपको जल का अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या होगा? H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। तो ऑप्शन ए में क्या है? 12H2O, ऑप्शन सी में क्या है? 6H2O और ऑप्शन सी में क्या है? 6CO2 और ऑप्शन डी में क्या है? 6O2। तो CO2 तो होगा ही नहीं और O2 भी तो होगा ही नहीं। यानी जल पूछा है, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। ऑप्शन ए या बी होगा। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान कितने जल भाग लेते हैं? तो 12H2O भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान क्या बनते हैं? तो अभी हम आपको बताए थे क्या बनते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं या ग्लूकोज बनते हैं। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र या कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में यही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि C7 दिया है, इसमें क्या दिए? C6H22O11 ये भी नहीं होगा। फिर डी में क्या दिया गया है? C11H22O11। तो ये किसका सूत्र होता है? ये सुक्रोज का सूत्र होता है। तो फिर मेरा 13 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तभी हम आपको क्या बताएं? C6H12O6। तो कहाँ पे आपको दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर होना चाहिए अमरूदभीत पौधे रात्रि में क्या लेते हैं? अमरूदभीत नहीं, मरुभीत पौधे। क्या होता है? मरुदभीत पौधे क्या होते हैं? तो मरुदभीत पौधे। यानी कि यहाँ आपको सही कर लेना, यहाँ पर क्या होगा? मरुदभीत पौधे। यानी कि मरुदभीत पौधे रात्रि में क्या लेते हैं? तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी में हीलियम। तो क्या लेगा? कार्बन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। यानी कि मरुदभीत पौधे रात्रि के समय में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आपको याद रख लेना है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, पौधों में दिन में ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद कौन बनाता है? ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। पौधे में दिन में ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद कौन बनाता है? तो क्लोरोफिल। कौन बनाता है? क्लोरोफिल। फिर पत्तियों में हरे रंग का बिंदु दिखाई देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? क्लोरोफिल। ऑप्शन बी में क्या दिया गया? क्लोरोप्लास्ट और ऑप्शन सी में क्या दिया गया? रंध्र और ऑप्शन डी में क्या दिया? इनमें से कोई नहीं।
तो पत्तियों में हरे रंग का बिंदु दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए में है रंध्र, ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल, और ऑप्शन सी में है क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल के कारण। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में है क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन सी में है रंध्र, और ऑप्शन डी में है हरित लवक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में अति छोटा छिद्र यहाँ पर होता है, चित्र दिया है, छिद्र पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है रंध्र, ऑप्शन बी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी में है क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन डी में है हरित लवक। तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि जब पौधे की कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो फूल जाती हैं, तो रंध्र क्या होता है। यानी कि शुरू से एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जब पौधे की कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो फूल जाती हैं, तो रंध्र क्या हो जाता है। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए में क्या है, खुल जाता है, ऑप्शन बी में क्या है, बंद हो जाता है, और ऑप्शन सी में क्या है, पूरी तरह से बंद नहीं होता है, फिर ऑप्शन डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जब पौधों की कोशिकाओं में जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है, तो रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।